बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 9 जून 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि 12 साल से कम उम्र बच्चे किसी किस्म के टेस्ट और कोरोना के लिए ज़रूरी दस्तावेजात के बगैर स्पेन आ सकेंगे। इस बात का ऐलान स्पेन की वजारत सेहत ने किया है। स्पेन ने ऐलान कर रखा है कि यूरोपीय यूनियन के मुताबिक वैक्सीन के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन का ग्रीन पासपोर्ट रखने वालों को स्पेन में किसी रोक टोक के आने की इजाज़त होगी। इस तरह 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मुल्क में दाखिल होने के लिए कोई सबूत पेश न करना पड़ेगा। बार्सिलोना के साहिलों पर फेस्टा दे सान खुआन पर लोगों की शिरकत की इजाज़त होगी, मगर साहिली इलाकों पर अल्कोहल ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये त्यौहार 23 जून को मनाया जाएगा। इस त्यौहार पर लोग साहिल और खुले मकामात पर आतिशबाजी करते हैं। पार्टियों की भी इजाज़त नहीं होगी। 10 अफराद से ज़्यादा का इज्तिमा नहीं हो सकेगा। साहिल पर रेस्टोरेंट भी रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजीद 4,427 नए केसेस सामने आ गए, जिनमें से गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,160 डायग्नोज हुए। स्पेन में वबा से लेकर अब तक मजमूई तौर पर कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 37,15,454 है और कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 80,332 तक जा पहुंची है, जिसमें 23 नई अमवात भी शामिल हैं। बार्सिलोना में पुलिस मोसद स्क्वाड्रा ने एक 70 साल शख्स को इम्पोस्ता में अपनी पार्टनर पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स पर अपनी शरीक हयात पर इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और बदसलूकी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात कायम किए गए हैं। बार्सिलोना के करीबी कस्बे विला दे कांत में एक शख्स के लिए प्रोसिक्यूटर ने उम्र कैद की सज़ा का मुतालबा किया है। मुलज़म पर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी शुगर की मरीज़ा बीवी को मरने दिया और उसके मौत के मंजर की 4 घंटे तक रिकॉर्डिंग की। मुलज़म मारियानो डेनियल पर एक मरीज़ा को बेदर्दी से मारने का इल्ज़ाम है और इसमें उसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं। पहले आप समझते थे कि कोरोना का डिजीज़ भी नहीं है। अब इतनी अमवात के बाद और हमारे हमसाया मुल्क में जो हालत है, उसके बाद हमें पता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। जो वैक्सीन मिल जाए लगवा लें। कोई इसमें ये जो थोड़ी बहुत बातें आई थी, ये सब बहुत माइनर केसेस में है। वैक्सीन करवाने से ना सिर्फ आप इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ बचेंगे, बल्कि आपको ट्रैवल में भी आसानी होगी। इंसानी हकूक और इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए सरगर्म कई तंजीमों ने जर्मन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक यूनान से मजीद महाजरीन को अपने यहाँ कबूल करे। इन तंजीमों के मुताबिक यूनानी महाजर कैंपों में अभी तक बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे और दीगर महाजरीन मौजूद हैं जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत है और जर्मनी को इन तारकीन वतन की मदद करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी ऐसा कर सकता है। अमेरिका की वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI की तैयार करदा एक ऐप की मदद से दुनिया भर में सिक्योरिटी एजेंसीज को मनशियात और दीगर जराइम में मुलव्विस मुनज़्ज़म ग्रोहों पर छापे मारने और उन्हें पकड़ने में बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई है। ऑपरेशन ट्रूजन शील्ड के मुताबिक पुलिस ने 16 मुल्कों में कार्रवाइयाँ करते हुए 800 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनसे 32 टन कोकीन और दूसरी नशावर चीज़ें अपने कब्जे में ले ली। इन छापों के दौरान 250 आतिशी हथियार, 55 पुरआसाइश कारें और 14 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज़ायद नकद रकम और क्रिप्टो करेंसीज भी अपनी तहवील में ले ली हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों को थप्पड़ पड़ गया। मैक्रों मुल्की दौरे की दूसरी मंजिल ल्यू शहर में एक स्कूल का दौरा करने के बाद वापस जा रहे थे, जब उनके इस्तकबाल के लिए बाहर जमा हजूम में से एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के अलावा BFM न्यूज़ चैनल पर भी नशर की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मैक्रों हजूम को रोकने के लिए बनाई गई रुकावट के पास जब एक शख्स से हाथ मिलाने के लिए वहां पहुंचते हैं तो वह शख्स उनका हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देता है। मैक्रों के बॉडीगार्ड ने फौरी तौर पर इस शख्स के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें,
रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कनाडा में ट्रक से कुचलकर कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की याद में ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा हुआ, जिसमें वजीर आजम ट्रूडो ने भी शिरकत की। पाकिस्तान से 14 वर्ष कबल हिजरत करके कनाडा मुंतकिल होने वाले खानदान को खराज अकीदत पेश करने के लिए ओंटारियो की लंदन मुस्लिम मस्जिद के बाहर हजारों की तादाद में हर रंग, नस्ल और मजहब के अफराद शामिल थे। मस्जिद के बाहर मुनक्किदा तकरीब में वजीर आजम ट्रूडो और अपोजिशन लीडरों ने भी पहली बार एक साथ शिरकत की। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अफजाल खानदान पर हमला नफरत अंगेज दहशतगर्दी का नतीजा है। कोरोना वायरस की वबा से दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क भारत में इन्फेक्शन की योमिया तादाद 2 माह से भी जायद अरसे में पहली बार 1 लाख से कम हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पीर के दिन पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 86,498 रही। 63 दिनों बाद ये पहला मौका है कि योमिया तादाद 1 लाख से कम रही है। इस दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के मजीद 2123 मरीज इंतकाल भी कर गए। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हदायत पर गैर मुल्कियों के अकामों और विजिट वीज़ों में एक बार फिर तोसी शुरू कर दी गई है। रियाद से सऊदी मीडिया के मुताबिक तोसी खुदकार निज़ाम के तहत 31 जुलाई तक बगैर चार्जेस की होगी। जर्मन शहर फ्राइबुर्ग की पुलिस ऐसे चोरों की तलाश में है जो बड़ी मिकदार में आलू, सेब और भूसा तक चोरी करके ले जाते हैं। जनूब मगरबी शहर फ्राइबुर्ग के एक बाग से पीर और मंगल की दरमियानी शब तकरीबन 900 किलोग्राम चेरी चुरा ली गई है। पुलिस ने बताया कि इस चोरी की वजह से इस बाग के मालिक को 5,000 यूरो से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दुनिया में रहने लायक जिन बेहतरीन 10 शहरों की नई दर्जाबंदी की गई है, इनमें एशिया बैरुल कायल के 8 शहर शामिल है। इसमें न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड पहले नंबर पर है। दर्जाबंदी के बाद ऑकलैंड के बाद जापान का शहर ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, टोक्यो और वेलिंगटन भी रिहाइश के लिए बितरतीब पहले 5 शहर हैं। वबा के दौर में लॉकडाउन के सबब मुतअद्दिद यूरोपीय मुल्कों में नुमाया गिरावट दर्ज की गई है। स्पेन का शहर बार्सिलोना दुनिया के इंडेक्स में 16वें नंबर पर है। पहले जिंदगी गुजारने के लिहाज से दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर ऑस्ट्रेलिया का दारा हुकूमत वियना हुआ करता था, जो इस बार की दर्जाबंदी में 10 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में जगह नहीं बना पाया और 12वें मुकाम पर पहुंच गया है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग ने सबसे ज्यादा गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जो 34वीं पोजीशन से 47वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। फहरिस्त के मुताबिक शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क जिंदगी गुजारने के लिहाज से दुनिया का बदतरीन शहर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कराची दुनिया के 10 कम तरीन काबिल रिहाइश शहरों में शामिल है। यूरोपीय यूनियन की रुकन जजीरा रियासत माल्टा में कस्टम्स हुकाम ने 740 किलोग्राम कोकीन जब्त कर ली, जो इस मुल्क में आज तक पकड़ी गई मनशियात की सबसे बड़ी तादाद है। ये कोकीन माल्टा की फ्री पोर्ट से पकड़ी गई है। इसे 1-1 किलोग्राम के सैकड़ों पैकेट में बंद करके ऐसे कार्गो कंटेनर में छुपाया गया था जिसमें केले लदे हुए थे। ये केले लातीनी अमेरिका मुल्क इक्वाडोर से बहरी जहाज के जरिए माल्टा के रास्ते सल्वेनिया पहुंचने थे। 5 मई को अफ्रीकी मुल्क माली से ताल्लुक रखने वाली खातून हलीमा सेसी के यहाँ बैक वक्त 9 बच्चों की पैदाइश हुई थी, जिनमें से 5 लड़के और 4 लड़कियां थी। मगर अब ये रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली खातून के पास जा सकता है, जिसके यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैक वक्त 10 बच्चों की पैदाइश हुई है। वो सियामी तमारा नामी खातून के शोहर ने जनूबी अफ्रीका मीडिया को बताया कि वो 10 बच्चों की पैदाइश पर दंग रह गए हैं, क्योंकि स्कैनर्स ने सिर्फ 8 बच्चों की तस्दीक की थी। उन्होंने बताया कि 7 बेटों और 3 बेटियों की पैदाइश हुई है। गो सियामी तमारा के शोहर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और जज्बाती हूँ और ज्यादा बात नहीं कर सकता। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना इस चीज़ की ज़मानत होता है कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें
ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।